आज मेरे साथ हरीश गोला जी मौजूद हैं। मैं कृष्णनगर विधानसभा पे थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को समर्थन देना है। काम करने वाले की कदर होती है। कृष्णनगर से जो हमारे प्रत्याशी गुरचरण सिंह राजू बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जमुना पार में अगर किसी ने विकास किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। फेस ग्रुप के पॉडकास्ट में आज मेरे साथ हरीश गोला जी मौजूद हैं। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गोला जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कृष्णनगर विधानसभा में। आप पुराने कांग्रेसी हैं, प्रदेश लेवल के आप जो है नेता हैं और आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव राजनीति के देखे हैं। मैंने देखा है आपको, अक्सर चैनलों पे भी आपको देखा जाता है। मैं कृष्णनगर विधानसभा पे थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, जहाँ गुरचरण सिंह राजू कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से अनिल गोयल लड़ रहे हैं जो लास्ट टाइम भी जो है पराजित हुए थे, एसके बग्गा से जो कि गीता कॉलोनी में रहते हैं, वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है। तो आज इस बार उनका बेटा विकास बग्गा चुनाव मैदान में है यहाँ पर इस सीट पर। तो क्या समीकरण आपको लग रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी का 2100 का जो महिलाओं को देने का वादा है और वो सब और भी कई सारी योजनाएं उन्होंने जो लुभावनी योजनाएं जो अनाउंस की है, उसका प्रभाव इस सीट पर कितना दिखाई देता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को समर्थन देना है। और जहां तक कैंडिडेचर की बात है, गुरचरण सिंह राजू एक ऐसा नाम है दिल्ली में और विशेषकर जमुना पार में जिसने की सेवा भाव करी है। आपने देखा होगा। और वो सिख समाज से भी है। पहली बात ये, जब कोरोना काल आया आपने ही दिखाया था कि किस तरीके से गुरचरण सिंह राजू ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे वो फॉगिंग का काम हो, चाहे वो दवाई वितरण कराने की बात हो, कोरोना में लोगों को जगह जगह जाके राशन मुहैया कराने की बात हो, कच्चा राशन, पक्का राशन, ये सारी काम जो है वो वैसे निस्वार्थ सेवा करते हैं। ये इसके लिए मैं ये पॉलिटिक्स के लिए कहता हूँ, क्योंकि वो जिस समाज से, आपने देखा होगा कोरोना में मंदिर बंद था, मस्जिद बंद थी, गिरजाघर बंद था, मगर केवल गुरुद्वारा और गुरु का लंगर हमेशा चलता रहा। इसका सारा श्रेय जमुना पार में अगर जाता है, कृष्णनगर में जाता है, तो गुरचरण सिंह राजू को जाता है, उनकी सोच को जाता है, उनकी सेवा भाव को जाता है। तो लोगों को पहचान है कि कौन आदमी संकट के समय में काम आता है। तो गुरचरण सिंह जैसी शख्सियत अगर कृष्णनगर को मिलेगी, मैं समझता हूँ कृष्णनगर का नक्शा बदल जाएगा। और वो काम करने का इच्छुक है, उसको महत्वाकांक्षा है और उसमें काम करने की क्षमता भी है। नहीं, आपको क्या लगता है फायदा मिलेगा इसका? जो उन्होंने सेवा की है उसका फायदा इस चुनाव में लगता है आपको मिलेगा? अंसारी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी इलेक्शन होता है तो सही समय मतदाता का जब भी होता है कि उसका जो है ना वोट का मताधिकार वो अच्छे आदमी को करे। तो मैं समझता हूँ कि मतदाता और विशेषकर कृष्णनगर का बिजनेस क्लास वहाँ रहती है, पंजाबी कम्युनिटी वहाँ रहती है, वहाँ पे और तमाम बिजनेस लोग रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, अब जनता समझ चुकी है, क्योंकि काम करने वाले की कदर होती है, काम ना करने वाले की कदर आपने देखी। अब केजरीवाल जी का मामला, वो सबको कहते थे कि जेल में भेज देंगे, सब करप्ट हैं, वो खुद ही जेल यात्रा करके आए, उनका पूरा कैबिनेट जेल यात्रा करके आया। तो मैं समझता हूँ कि झाड़ू और देश को लड़ाने वाले लोग जाति पे, धर्म पे और भेदभाव जो नीति भारतीय जनता पार्टी की है, जिसे जुमला पार्टी भी कहते हैं, तो इनको अब लोग जो है जवाब देने वाले हैं। कृष्णनगर से जो हमारा जो है प्रत्याशी गुरचरण सिंह राजू बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और उसका रिस्पांस भी लोगों को मिल रहा है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमें किसको चुनना है। तो गुरचरण सिंह राजू की जीत, कांग्रेस के सिंबल पे जीत निश्चित है, ये इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। नहीं, इस सीट पर जो है कभी कांग्रेस का तो कभी कुछ रहा ही नहीं, इसमें हमेशा बीजेपी आम आदमी का कब्जा रहा है। तो ऐसे माहौल में, जबकि कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में भी अभी नहीं, ये तो देखा जा रहा है कि ग्रोथ कर रही है कांग्रेस, मगर विजय हासिल कर पाएगी, इस बारे में क्या कहना है? देखो अंसारी साहब, आपको मैं फिर दोबारा से याद दिलाना चाहता हूँ, जमुना पार में अगर किसी ने विकास किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, जमुना पार में दो ही चीजें होती थी, कहते थे एक तो कोड़ी खाना है और एक पागल खाना। जमुना पार का अगर विकास हुआ है तो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के हमारे एचके भगत जी, यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, उन्होंने इन कॉलोनियों का निर्माण कराया, उनको बचाया। क्योंकि जब ये कॉलोनियां बसी थी, ये सारी रिफ्यूजी कॉलोनी का काफी हिस्सा इसमें आता है। और जमुना पार में जब भी कोई विकास कार्य होता था तो आपको मालूम है किस किस तरीके से लोगों ने अपने गहने रखकर, गिरवी करके अपने प्लॉट वगैरह बनाए धीरे धीरे करके। और ये गीता कॉलोनी इसमें क्षेत्र पड़ता है, इसमें डॉक्टर वालिया के माध्यम से बहुत विकास हुआ। इनको मालिकाना हक देने का कार्य भी कांग्रेस ने किया शीला दीक्षित के कार्यकाल में। तो मैं समझता हूँ लोग ये जानते हैं, ठीक है तीसरी जनरेशन आ गई है, मगर उन्हें मालूम है उनके बाप दादाओं ने, उनके पिताजी ने, उनके दादा ने किस तरीके, किस कुर्बानी में इस मकान को बनाया है। और इसको बचाने का श्रेय और इसको निर्माण कराने का श्रेय केवल मात्र जो है मात्र एक पार्टी कांग्रेस को जाता है। ठीक है,
वहां बीजेपी के विधायक, आप हर्षवर्धन जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है हर्षवर्धन जी भी विधायक रहे, परंतु किसके कार्यकाल में रहे, किसने फंड इश्यू कराया, ये भी तो जानना जरूरी है जनता को। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि मुख्यमंत्री हर सीट पे फंड का एलोकेशन करता है, चाहे उसमें विधायक कोई सी पार्टी जीत के आए, उसका श्रेय और उसको काम कराने का कार्य, उसकी क्षमता केवल मुख्यमंत्री में निर्भर करती है। शीला जी के टाइम पे आपके यहाँ क्षेत्र में जब, ठीक है विधायक जो भी रहे, चाहे हर्षवर्धन जी रहे, मगर फंड तो दिल्ली सरकार का ही है। मैनेजमेंट, कंट्रोल, विकास कार्य कराने का श्रेय तो मुख्यमंत्री के माध्यम से होता है, फंड का एलोकेशन भी उनके माध्यम से होता है, तो उन्हीं के माध्यम से हुआ। तो हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हर्षवर्धन जी यहाँ एमएलए रहे, मगर विकास कार्य और प्लानिंग जो थी वो दिल्ली गवर्नमेंट की रही, कांग्रेस की रही। इसका यही सामने उसका परिणाम है। मगर जो 2100 के फार्म भरवाए हैं बड़ी कम्युनिटी यहाँ, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी जो आर्थिक दृष्टि से बड़ी पिछड़ी है, और वहाँ यहाँ जो इलेक्शन से पहले फॉर्म भरवाए गए थे 2100 के, तो लोगों का कहना है कि वो सारा वोट जो है आम आदमी पार्टी। देखो सर, फर्जी बड़ा है सारा मामला। आपने देखा केंद्र सरकार ने और संबंधित डिपार्टमेंट ने इसका ऑब्जेक्शन भी नोटिस इशू किया था डिपार्टमेंट ने कि ये 2100 का कोई ये सरकारी स्कीम नहीं है, ये सिर्फ वोट लेने की टैक्ट है और मजबूरी है। फ्री बीज के लालच में लोगों को नहीं आना चाहिए, और इस तरह की चीजें जो है बाद में आपको क्या गारंटी है, इन्होंने पंजाब में जो वादा किया वहां उन्होंने 1000 रुपए नहीं दिए, यहाँ कैसे दे देंगे। तो ये सब एक प्रलोभन की बात है। प्रलोभन में मेरे को लगता है समझदार मतदाता तो आएगा नहीं, और ये समझ भी चुका है दिल्ली का मतदाता। चलिए, ये थे हरीश गोला जी, ये बोल रहे हैं कि समझदारी से काम लेना होगा। जो भी प्रलोभन दिए हैं आम आदमी पार्टी ने वो पीछे पूरे नहीं हुए हैं। अगर बिजली की बात करें तो बिजली कितने लोगों को फ्री मिल रही है, अगर पानी की बात करें तो वो गंदा आ रहा है, और जो स्टेट में इन्होंने बात की थी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 1000 रुपए देने की, वो नहीं मिल रहे हैं। हाँ, महिलाओं को जो है दिल्ली में बस मिल रही है, तो वो भी महिलाएं कितने % जो है इसमें सफर करती हैं। बहरहाल ये जो पब्लिसिटी है आम आदमी पार्टी की फ्री वाली, तो उसमें अभी इनका गोला जी का कहना है कि उसमें प्रलोभन में अगर आएंगे तो दिल्ली फिर वैसे ही विकास की दृष्टि से पिछड़ी रहेगी जैसे पिछले 10-11 सालों में कोई काम नहीं विकास का हो पाया है। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस ग्रुप।